बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथमिक टेबल को रीड कैसे करें, कैसे लॉग देखा जाए किसी नंबर का या कैसे एंटी लॉग देखा जाए। तो आइए शुरू करें। मैंने एक नंबर ले लिया बच्चों 4869, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4869 मैंने कोई ऐसे जनरली नंबर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये नंबर 4 डिजिट से कम होकर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 डिजिट का नंबर भी हो सकता है जिसका लॉग देखने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप 4 डिजिट के नंबर सीख लीजिए, ठीक है। 3 वाला भी आ जाएगा, 2 वाला भी आ जाएगा, जब मैं एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा तब सिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप 4869 ये जो नंबर है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका लॉग टेबल, लॉग में कैसे देखें, लॉग टेबल को रीड कैसे करें, उसमें इसका लॉग वाला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये वीडियो देखिए। हेलो बच्चों, तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि हम लॉग कैसे देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक नंबर दिखाई दे रहा है 4869, 4 डिजिट वाला नंबर है। कितने डिजिट? 4 डिजिट का नंबर है। 4 डिजिट का आप सीख गए तो 3, 2, 1 ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक आर्बिट्ररी ऐसे नंबर चूज कर लिया 4869, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से कभी भी आपको क्या करना है, जो भी 4 डिजिट का नंबर होगा उसमें से लेफ्ट साइड से 2 नंबर सेलेक्ट करना है, जिस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट किया है। 4869 में 48, ये जो 2 नंबर है आपको फर्स्ट कॉलम में मिलते हैं। याद रखो, ये 2 नंबर आपको कहाँ मिलते हैं? फर्स्ट कॉलम में मिलते हैं। और ये जो आपको थर्ड नंबर है, ठीक है, थर्ड नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको बीच वाले कॉलम 0 to 9 में मिलेगा। थर्ड नंबर हमेशा कहाँ मिलेगा? 0 to 9 बीच वाले कॉलम में मिलेगा, ठीक है। और आपका जो फोर्थ नंबर होगा, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको लास्ट कॉलम जो आपको मीन डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसमें मिलेगा। तो आप देखिए कि ये जो 9 नंबर है वो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट वाले में, ये जो 6 नंबर है बीच वाले में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलो इसका लॉग में नंबर क्या होगा, ये हमारा नंबर है, इसका लॉग वाला नंबर क्या होगा इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 48, तो मैं पहले कॉलम में नीचे जाऊंगा, ठीक है, नीचे जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर देखो आपको 48 मिल गया, दिखाई दे रहा है 48। तो 48 आपको दिखाई दे रहा है, 48 का 6 में देखना है, ठीक है। तो 48 को मैंने क्या कर लिया, आप क्या करें, मैंने यहाँ पर देखो अंडरलाइन कर दिया इसको, पूरी लाइन 48 के नीचे पूरा अंडरलाइन कर दिया ऐसे। आप यहाँ पर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, आप एक रूलर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूलर आप रख देंगे इसके ऊपर ताकि आपको पूरी एक लाइन मिल जाए। तो 48 का फिर से ऊपर आते हैं, 48 का किस में देखना है आपको? 6 में देखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 में आ जाते हैं। चलो नीचे आ रहे हैं, 6 कॉलम में नीचे आ गए। ये देखो 6866 मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, 6866, तो ये हो गया। उसके बाद चौथा नंबर है 9, फोर्थ नंबर 9 आपको कहाँ मिलेगा? ये मेन डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 वाला हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब 9 में नीचे आते हैं, तो 9 में मैं 48 की ही लाइन में जब 9 में देखता हूँ कितना नंबर है? 8, 9th कॉलम में। तो अब आपको ये जो 2 नंबर मिल गए इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो आप देखो क्या किया आपने, आपके पास नंबर था 4869, 48 की लाइन में आप गए, उसका 6th कॉलम बीच वाले में मिला और 9th कॉलम, ठीक है, मीन डिफरेंस। तो ये जो 2 नंबर आपने सिलेक्ट किया इन दोनों को आपको ऐड कर देना है डायरेक्टली, ठीक है। 6866 में अगर आप 8 मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 6874 हो जाएगा। तो कितना हो गया आंसर? 6874। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो हमारा आंसर है 6874, ठीक है, 6874 आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड? देख लिया? तो आपने बच्चों उसमें वीडियो में देखा कि 4869 का जो हमको आंसर मिला वो मिला 6874
6.74। उसमें सारी चीजें मैंने बता दी कैसे आपको लेना है। लेफ्ट साइड का 2 नंबर उसको थर्ड और फोर्थ में देखना है, ठीक है, ये आपको मैंने वीडियो में बता दिया। तो अब देखो सबसे पहले काम ये तो ठीक है, ये वाला सीख के आपके लॉग टेबल में कैसे देखेंगे, बाकी की सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन आएंगी उसको कैसे हैंडल करें। तो ध्यान दीजिए, जैसे 4869 इसमें कहीं पर आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट है क्या, यहां कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कि लास्ट में, इसका मतलब क्या है, लास्ट में। और ये डेसिमल के पहले आपको नंबर काउंट करना है, कितने हैं, क्वांटिटी देखना है, क्या देखना है, क्वांटिटी देखना है। तो पॉइंट के पहले 1 2 3 4 नंबर, कितने बच्चे, ठीक है, पॉइंट के पहले 1 2 3 4 नंबर है, तो आप लिख दो 4, ठीक है, 4 लिख दिया। और हमेशा 4 में से 1 माइनस कर दो, 1 हमेशा माइनस किया जाता है लॉग देखते वक्त, लॉग देखते वक्त, ठीक है। हम लोगारिथम कर रहे हैं, लोगारिथम एक बार सीख जाएंगे फिर एंटी लोगारिथम करेंगे। तो 4 में से -1 किया बच्चों, कितना आया, 3 आ गया। तो पॉइंट के पहले 1 2 3 4 नंबर था, 4 में से 1 माइनस किया, आ गया आंसर कितना, 3 आ गया, ठीक है। फिर पॉइंट लगा दो। फिर आपने जो नंबर देखा 4869, 48 का 6 और 9 में ये नंबर चुपके से लिख दो, किसी को बताना नहीं, अंडरस्टूड। ये हो गया, आपने लॉग देख लिया एक नंबर का। दूसरा एग्जांपल, अब आप बोलेंगे सर यही नंबर तो है 4869, तो इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। मैंने देखो अलग अलग नंबर लेके मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आपने टेबल देख लिया, टेबल रीड करना सीख गया, अब सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन समझो, ठीक है। 10 नंबर मतलब 50 नंबर लेके सॉल्व करने से अच्छा आप सिचुएशन को समझ लो, एक ही मर्तबा में समझ जाएगा। यहां पर 486.9 है, अब पॉइंट यहां पर है, तो पॉइंट के पहले ये नंबर है, तो इसको काउंट करो, कितना है, 1 2 3, 1 2 3। फिर से क्या करना है आपको, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। तो यहां पर आप चुपके से लिख दो 2 पॉइंट, लिख दिया चुपके से, आजू बाजू वाले किसी को बताना नहीं, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड से 2 नंबर 48 का 6 और 9 में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, यहां पर जैसे देखा वैसे ही क्या नंबर आया था, ठीक है, 6874। तो यहां पर आ गया 6874, यानी ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि नंबर आपके सेम है। सिर्फ सिचुएशन देखो, यहां 3 था, यहां 2 हो गया। अब देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये भी नंबर वही है, बस पॉइंट अलग जगह है। यहां पर पॉइंट इधर दिखाई दे रहा है, पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 1 2, ठीक है, तो 2 में से 1 निकाल दो, कितना आ गया, 1। तो यहां पर लिख दो 1 पॉइंट। लेफ्ट साइड से फिर से 2 नंबर 48 का 6 और 9 में क्या आया था, नंबर क्या आया था, 6874, 6874 हो गया, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताइए, पॉइंट के पहले कितना नंबर है, एक ही नंबर है, क्वांटिटी देखो, वैल्यू मत देखो, क्वांटिटी देखो। तो पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, 1 में से 1 गया तो बोलो 0, तो यहां पर आप लिख दोगे क्या, 0 पॉइंट, हो गया। लेफ्ट साइड से 2 नंबर 48 का 6 और 9 में, 48 का 6 और 9 में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको फिर से वही नंबर मिलेगा 6874, अंडरस्टूड, 6874, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ 0.4869 है। अब पॉइंट के पहले तो यहां पर क्या है, 0 है, 0 माइनस 1 करेंगे, क्या करेंगे, 0 माइनस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, बोलो क्या आएगा, -1। -1 को लिखा जाता है 1 बार, क्या लिखा जाता है, 1 बार। तो यहां पर हो गया, आपने लिख दिया इसको 1 बार, फिर पॉइंट डाल दो। फिर लेफ्ट साइड से 2 नंबर अब कौन होगा, 04 हो गया क्या, नहीं, मैंने आपको वीडियो में बताया, ठीक है, कि 2 नंबर जो है वो आपका हमेशा 10 से शुरू होता है, ठीक है। आप अगर लॉग टेबल देखोगे, लॉग वाला, उसमें पहला वैल्यू देखोगे 10 से शुरू होता है, 04 तो है ही नहीं वहां पर। तो पहला जो आपका लेफ्ट साइड से 2 नंबर होगा, अगेन 48 ही होगा, 48 का 6 और 9 में देखेंगे, 48 का 6 और 9 में, तो फिर से वही आ गया 6874, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, अब लॉजिक लगाते हैं। यहां पर 1 0 था, कितना 0 था, 1 0 था, तो कितना बार आया, 1 बार आया। अब यहां पर पॉइंट के आसपास में कितने 0 हो गए, 2 0 हो गए, 0.0। अब मैं लॉजिक बता रहा हूं,
ठीक है, किस तरीके से आप चीजों को भूलेंगे नहीं, ठीक है, याद रखो उसको। 1 0 तो 1 बार, अब 0.0 आया तो आप बोलेंगे यहां पर 2 बार, क्या बोलोगे 2 बार। अब लॉजिक समझो, 1 0 तो 1 बार, 2 0 आया तो 2 बार। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ना एक ट्रिक, नंबर ऑफ 0 लॉग में बात कर रहा हूं इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार। मतलब जितना 0 आपको दिखाई देगा आप बोलेंगे सर 0 0 पॉइंट रहा तो वो 0 का कोई मतलब ही नहीं होगा ना, ठीक है, ऐसा रहा 0 0 पॉइंट, फिर बाद में यहाँ पर 4 है तो ये एक ही तो 0 काउंट होगा, ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 0.0 रहा तो 2 बार, फिर पॉइंट लगाए। लेफ्ट साइड से 2 नंबर कौन होगा 0 0 नहीं, वो तो 10 से शुरू होता है, तो ये आपका 2 डिजिट वाला नंबर नहीं होगा। अगेन 48 ही होगा, 4 8 का 6 और 9 में देखोगे तो आपको मिलेगा क्या 6874, अगेन वही मिलेगा, ठीक है। अब आगे का आंसर आप खुद बता सकते हैं, यहाँ पर कितने 0 दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है 3 0, तो यहाँ पर कितना बार आ जाएगा 3 बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर तो आप इजीली बता सकते हो, यहाँ पर कितना 0 है 4 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 बार, अंडरस्टूड, हो गया। तो ये इस तरीके से आपने लॉग देख लिया, इस तरीके से आपने क्या कर लिया लॉग देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे देखते हैं। लॉग तो देख लिया, चलो अब एंटी लॉग कैसे रीड किया जाए। बेसिकली लॉग और एंटी लॉग क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। जो नंबर का आपने लॉग देखा उसी का अगर उसका जो आंसर है उसका अगर मैं एंटी लॉग देखता हूं तो फिर से मुझे वही नंबर मिलता है, ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं। अब ये लॉग हो गया, पूरे सिचुएशन, सारी सिचुएशन कवर हो गई आपके, ठीक है, जितने भी इन फ्यूचर आने वाली है सारे सिचुएशन इसके अंदर आ गए। अब आ जाओ एंटी लॉगरिथम। अगर आप ये एंटी लॉगरिथम का ये नंबर अगर गौर से देखें, ठीक है, तो एंटी लॉगरिथम जो नंबर है वो यही तो है मेरे, ये इसका जो आंसर है वही मेरा अब की बात क्वेश्चन है। अब इसका एंटी लॉग दूंगा तो मुझे फिर से ये वाला नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, अगर मिल जाता है तो हम लोग करेक्ट है, ठीक है। तो ये इसको पहले एंटी लॉग आप कैसे देखते हैं जरा वीडियो में देख लीजिए। चलो बच्चों, हम लोग अब सीखने जा रहे हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे देखा जाए। देखो लॉग का जो मैंने नंबर लिया था वो हमारा आंसर कितना आया था लॉग जब देखा था तो 6874। अब मैं उसी नंबर का क्या देख रहा हूँ एंटी लॉग देख रहा हूँ, और मैं ये चेक कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि जब उसका एंटी लॉग लिया जाता है तो क्या मुझे फिर से वही नंबर मिलता है, ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो आपके पास नंबर है 6874। और एक चीज याद रखना कि जो 2 नंबर आप सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट साइड से एंटी लॉग में वो पॉइंट के बाद का 2 नंबर होना चाहिए, पॉइंट के बाद का 2 नंबर। क्यों? क्योंकि एंटी लॉग अगर आप देखें, एंटी लॉग में अगर आप देखें यहाँ पर एंटी लॉग, ठीक है, तो एंटी लॉग का जो पहला कॉलम है वहां पर 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, ठीक है, लाइकवाइज ये ऐसे नीचे जा रहा है, तो यानी पॉइंट में होना चाहिए ऐसा, जबकि लॉग में ऐसा नहीं था, बराबर, लॉग में ऐसा नहीं था। तो चलो आगे देखते हैं, बाकी टेक्निक सेम है। तो लेफ्ट साइड से पॉइंट के बाद का 2 नंबर सिलेक्ट करना है, वापस बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड से एंटी लॉग देखते वक्त पॉइंट के बाद का 2 नंबर सिलेक्ट करना है उसका, ठीक है, ये 3rd नंबर, ठीक है, और ये 4th नंबर, तो 3rd और 4th में देखना है। तो 3rd आपको फिर से ये बीच में मिलेगा यहाँ पर, और 4th नंबर आपको कहाँ मिलेगा मीन डिफरेंस में मिलेगा, ठीक है। तो 3rd नंबर के लिए ये रहा हमारा, और 4th नंबर के लिए ये यहाँ पर 4 ही है, तो मीन डिफरेंस में आपको ये 4 दिखाई दे रहा है। तो चलो आओ यहाँ पर 0.68 का 7, ठीक है, तो 0.68 पहले ढूंढ लो, चलो 0.68 ढूंढ लो। 0.68 मुझे पहले इसमें नहीं मिला, 0.68 ओ यहाँ पर मिल गया, ठीक है, 0.68 देखो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है, तो 0.68 आपको दिखाई दे रहा है, 0.68, और यहाँ पर मैं 0.68 का 7, ठीक है, चलो 7 इधर ही मिल गया, तो 7 में देख रहा हूँ तो कितना मिला 4864, ओके, और उसके बाद 7 और यहाँ पर क्या था 4, 7 में देख लिया और ये 4, अब ये नीचे आ रहा हूँ 4 में अपने को कितना मिला 4 मिला, तो 687 68 का 0.68 का 7 और 4 में देखा तो आपको मिला कितना, देखो 7 में देखा तो 4864 और यहाँ देखा तो 4 में देखा तो 4 ही मिला,
तो 4864 प्लस 4, आप बताइए आंसर कितना होगा? 4868 होगा। कितना होगा? 4868 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 4868 आया। ठीक है, 4868 आ गया। देख लिया? चलो, तो उसमें आपने देख लिया होगा कि मैंने बताया वहां पर कि हमेशा पॉइंट के बाद का 2 नंबर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंटीलॉग देखते हो पॉइंट के बाद का, क्योंकि आप एंटीलॉग का टेबल देखोगे तो फर्स्ट कॉलम 0.00, 0.01, 0.02, पॉइंट के बाद ही 2 नंबर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद का 2 नंबर आपको सिलेक्ट करना है। तो थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। 0.68 का 7 और 4 में, तो आपको मिला क्या? उधर पे मिला आपको 4868। क्या नंबर मिला? 4868। तो आप क्या करते हैं कि ये नंबर को पहले लिख देंगे, 4868, इतना लिख दिया। अब बोलेंगे सर वहां तो 4869 आना चाहिए था, 4868 आ रहा है। तो 4868 ये एक ही डिजिट का फर्क आ रहा है ना, तो लॉग जो है वो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। कभी कभार एग्जैक्ट भी मिल जाता है और कभी कभार लास्ट का डिजिट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ये आपका 100% करेक्ट वैल्यू है। समझ में आ रही बात? अब आ जाओ, पॉइंट के पहले जो नंबर होगा, यहां पर देखो पॉइंट के पहले जो नंबर होता था हम लोग उसको गिनते थे, वो कितने हैं उसकी क्वांटिटी देखते थे। क्या देखते थे? क्वांटिटी। तो यहां पर ऐसे लिख लेना, यहां पर पॉइंट के पहले, बिफोर पॉइंट, हम लोग देखते हैं क्वांटिटी। क्या देखते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी देखते हैं। और यहां पर आप देखते हैं वैल्यू। क्या देखते हैं? वैल्यू। इस बात को ध्यान रखो। तो यहां पर पॉइंट के पहले जो नंबर है इसका वैल्यू कितना है? वैल्यू कितना है बोलो? 3 है उसका वैल्यू। 3 नंबर है ना, 3, उसकी वैल्यू कितना है? 3 है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करते थे? -1, और यहां पर एंटी लॉग है तो क्या करना चाहिए? +1। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे आप? ये 3 था तो 3 में +1 करेंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। अब ये 4 जो नंबर आया, क्या इस 4 को लिखा जाएगा? नहीं, ये 4 आपको बताता है कि पॉइंट आप कहां डालें। याद रखो, एंटी लॉग में जो पॉइंट के पहले जो नंबर होगा उसका वैल्यू देखेंगे, उसमें +1 करेंगे, और जो भी नंबर आएगा उसको लिखा नहीं जाएगा, वो आपको डेसिमल पॉइंट का पोजीशन बताता है। क्या बताता है? डेसिमल पॉइंट का पोजीशन। तो देखो यहां पर 4 आया, तो लेफ्ट साइड से, कहां से? लेफ्ट साइड से आप 4 नंबर के बाद, यानी चौथे नंबर के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद पॉइंट डाल देंगे। अंडरस्टूड? क्योंकि यहां पर आपका जो सवाल था, देखो वहां पर भी तो चौथे के बाद ही पॉइंट था, तो हमारा जो आंसर आ रहा है उसके बाद उसमें भी चौथे के बाद पॉइंट आना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? बहुत बढ़िया। चलो अब अगला देखो, इसमें भी मैंने आपको क्या बताया? पॉइंट के बाद का 2 नंबर, उसका 7 और 4 में देखोगे तो फिर से क्या मिलेगा? 4868 मिलेगा। चलो बढ़िया है, 4868 मिला। उसके बाद अब पॉइंट के पहले जो नंबर है उसका वैल्यू कितना है? 2 है। इसका वैल्यू कितना है? 2। पॉइंट के पहले वाला 2 है, तो यहां पर आप 2 में क्या करोगे? +1। वैल्यू, वैल्यू बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं बच्चों, याद रखो। यहां पर जब बात करता हूं मैं क्वांटिटी की बात करता हूं, कितने। ठीक है, यहां पर जो बात कर रहा हूं पॉइंट के पहले उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है? 2 + 1 3, तो 3 हो गया। ये 3 आपको डेसिमल पॉइंट का पोजीशन बताएगा, ये 3 को वहां लिखा नहीं जाएगा। यही बच्चे आप गलती करते हैं। ठीक है, दोनों में एकदम खिचड़ी बना देते हैं आप, इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक है, तो जब भी आप कंफ्यूज हो, मेरा ये वीडियो सेव करके रखें जब तक आप 11वीं 12वीं में हैं, 11th 12th में। ठीक है, और इसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो 3 आया, तो लेफ्ट साइड से, वापस बोल रहा हूं, कहां से? लेफ्ट साइड से 3 नंबर के बाद, तीसरे नंबर के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया बढ़िया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, 0.68 का 7 और 4 में तो आपको पता ही है, 4868 हो गया बढ़िया। पॉइंट के पहले एक नंबर है, 1 + 1 = व्हाट? 2। ये 2 नंबर आपको क्या बताएगा कि पॉइंट कहां डालना है? लेफ्ट साइड से पहला, दूसरा, दूसरे के बाद पॉइंट डालना है। ठीक है, और यहां पर ये वाला क्वेश्चन देख लो, 0.68 का 7 4 में फिर से वही आएगा 4868। पॉइंट के पहले अब क्या है? 0, तो 0 + 1 क्या होता है बच्चों? 1 होता है।
तो लेफ्ट साइड से, फिर से बता रहा हूं, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट। हो गया बढ़िया, ठीक है। इस तरीके से एंटी लॉग देख रहे हैं। अब ऐसा सवाल आएगा, अब ये वाला देखो, इसका दो तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है। वैसे इसको भी इस यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम, ये वाले पे ध्यान देना लेकिन, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसका आंसर देखो, ओके। अब इसका दो आंसर बताने वाला हूं ना मैं, ठीक है। तो दोनों ध्यान देना। 0.68 का 7 और 4 में, फिर से 0.68 का 7 4 में 4868 हो गया बढ़िया, 4868, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा उधर नहीं जा रहा, तो वीडियो में कर रहा है। अब यहां पर 1 बार है, 1 बार मतलब -1 होता है, ठीक है। और हमको एंटी लॉग में क्या सिखाया गया है, क्या सिखाया मैंने, कि उसमें +1 किया जाता है, तो इसको +1 कर दिया। -1 + 1 क्या हो गया, 0, यानी लेफ्ट साइड से 0 के बाद पॉइंट डालेंगे। लेफ्ट साइड से कहां पर, 0 के बाद पॉइंट डालेंगे। तो यहां पर फिर से एक लॉजिक लग गया कि नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0, जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर बताया था, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार। तो आप देखिए आगे यहां पर 1 बार तो 1 0, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0, ठीक है। तो अब 1 बार था तो 1 0 आ गया, ठीक है। और इसका एक और जो है क्या बोलते हैं, ट्रिक है। 0.68 का 7 4 में आपने देखा तो 4868 मिल गया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा अनदर मेथड, हमेशा आप लेफ्ट साइड से, जब भी एंटी लॉग देखें आप, हमेशा लेफ्ट साइड से एक के बाद पॉइंट डाल दो, और पॉइंट के पहले जो भी नंबर आपको दिखाई दे उसमें ना प्लस ना माइनस, कुछ झंझट जरूरी नहीं है, ठीक है। इनटू 10 के पावर में, जैसे 1 बार है तो 1 बार मतलब -1। अब बोले सर 1 होता तो सिर्फ, तो 10⁻1, मतलब यहां पर भी अप्लाई हो सकता है। यहां पर आप लिख सकते थे इनटू 10 पहले के बाद पॉइंट और 10 का पावर कितना, 3 लिख दें, जो है वही, कुछ प्लस माइनस नहीं करने का, ठीक है। इसको आप इक्वेट कर सकते हैं। देखो पॉइंट शिफ्टिंग अगर आपको आती है, पॉइंट को अगर पीछे लेते हैं तो प्लस होता है 10 का पावर, और मैंने आगे ले लिया, एक आगे लिया तो माइनस, एक आगे लिया तो 10 का पावर माइनस, ठीक है। अंडरस्टूड। पॉइंट शिफ्टिंग भी मैं कभी मौका मिलेगा तो पॉइंट शिफ्टिंग भी सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको समझो। चलो आगे, मैंने आपको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0। अब 0.68 का 7 4 में, 0.68 का 7 और 4 में, 0.68 का 7 4 में, जल्दी बताओ, वही आएगा 4868। क्या आएगा, 4868। अब मैंने क्या बोला, 2 बार है, तो नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0। तो 2 0 किस तरीके से लिखा जाएगा, यहां पर 0.0 लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा शॉर्टकट आप लिख देंगे 4868। शॉर्टकट अगर आपको मारना है तो हमेशा पहले के बाद, लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट, और 10 के पावर में यहां जो भी दिया है पॉइंट, 2 बार मतलब -2, ऐसे लिख देंगे। ये दोनों इक्वल है। देखो पॉइंट को अगर मैं 1 2 यहां पर अगर 2 शिफ्ट करता हूं, 1 2 यहां शिफ्ट करता हूं, 2 आगे करता हूं, ठीक है, 2 आगे किया तो 10 का पावर -2, आगे किया तो माइनस, पीछे का पी से प्लस, ठीक है। तो पीछे किया तो प्लस, आगे किया तो माइनस, याद रखो, पीछे किया तो पीछे का पी, ये पीछे, ठीक है, इस तरफ पीछे, तो पीछे का माइनस, पीछे का प्लस, आगे का माइनस। तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलो ये वाला 0.68 का फिर से 7 और 4 में देखेंगे तो आपको मिलेगा 4868। 3 बार है तो 3 0 1 2 3, लेकिन पॉइंट हमेशा इसके पहले के बाद। शॉर्टकट 4868 पहले के बाद हमेशा पॉइंट, और 10 का पावर यहां पर कितना है, 3 बार है तो -3, ठीक है। इधर पे क्या बोलोगे आंसर इसका, 0.6874, 0.68 का फिर से क्या आएगा 486, ठीक है। और यहां पर 4 बार है तो 1 2 3 4 0, और पहले के बाद पॉइंट आ जाएगा। शॉर्टकट क्या होगा, 4868, लेफ्ट साइड से हमेशा पहले के बाद पॉइंट और 10 का पावर, यहां पर कितना है 4 बार मतलब -3,
ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉग और एंटी लॉग देखना सीख गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक नोट में, मतलब प्रॉपर आपकी जो फिजिक्स की बुक होगी, फेयर बुक होगी, उसमें पीछे के पेज पर इसको लिख के रखें, क्योंकि हर बार आप भूल जाएंगे। बार बार इसको रिवाइज करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये चीज एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम इन फिजिक्स। और इससे पहले आपने देखा कि लॉग कैसे देखा जाए, एंटी लॉग कैसे देखा जाए। ठीक है, लेकिन अभी तक उसको अप्लाई करना नहीं सीखा। ठीक है, अब फिजिक्स में इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो क्या होता है फिजिक्स में, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉइंट वाले, डेसिमल वाले, जिनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या स्क्वायर करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आ गया लॉग का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूब रूट का भी कर सकते हैं, बराबर। लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें ही मैं सिखाऊंगा। ठीक है, उस धीरे धीरे आप सीख जाएंगे सब चीजें। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जैसे लॉग a इंटू बी। देखो a और b आपस में झगड़ा कर रहे थे, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बाहर से लोग आते हैं ना, घर से बाहर लोग आते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाप करवाते हैं। ठीक है, लड़ रहे थे, तो लॉग जब घर के अंदर, ये ब्रैकेट यानी घर हो गया, लॉग अंदर गए। ठीक है, लॉग a से भी मिले, लोग किससे मिले, b से ही मिले, और दोनों में क्या कर दिया, सुलह करवा दिया, दोनों का मिलाप करवा दिया। खैर मैं ऐसी कहानी बता रहा हूँ, आप याद रखें कि मल्टीप्लाई होगा, लॉग अगर अंदर जाता है, ठीक है, तो प्लस कर देता है, मल्टीप्लाई को क्या कर देता है, प्लस। अब ये दोनों डिवाइड की बात कर रहे थे, ए और बी आपस में डिवाइड कर रहे थे, बराबर है। तो यहाँ पर जब लॉग आते हैं अंदर, ठीक है, लॉग अंदर आता है तो क्या करता है, दोनों को अलग अलग कर देता है, ले भाई तू अलग तू अलग। ठीक है, आप खुश रहे, समझ में आ गई। तो जब दोनों लड़ रहे थे तो दोनों को मिला दिया, लेकिन जब दोनों डिवाइड की बात करने लगे तो दोनों को क्या कर दिया, अब अलग अलग कर दिया। यानी डिवाइड होगा तो डिवाइड को लॉग क्या कर देता है, माइनस कर देता है। समझ में आ गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, अगर कोई किसी के ऊपर पावर अगर n है, ठीक है, कोई भी पावर में कुछ हो सकता है, 2 3 4, रेशियो में 1/2, जैसे स्क्वायर रूट रहा तो स्क्वायर रूट मतलब 1/2 और स्क्वायर रूट क्यूब रूट यानी 1/3। ठीक है, तो अगर पावर ऐसा हुआ तो सर पे a ने जैसी सर पे तेल लगाया ना, लॉग, ठीक है, लॉग a रेज़ टू n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सर पे जैसी तेल लगाया, ये n जो है वो फिसल के पीछे, तो n इधर आ गया। ठीक है, तो आप याद रखें लॉग में जो भी पावर होगा, ठीक है, a के ऊपर यहाँ पर पावर किधर आ जाता है, पहले आ जाता है n log a। आपको इतने ही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, समझ में आ रही बात। और छोटे मोटे रहेंगे तो आप सीख जाएंगे, लेकिन बेसिक आपको इतने आने चाहिए। क्लियर होगी बात। चलो अब कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक मैं एग्जाम्पल इसका सिखाऊंगा, एक दूसरे वाले एग्जाम्पल का सिखाऊंगा, ठीक है, एक तीसरे का सिखाऊंगा, और चौथा वाला जो है वो थोड़ा सा मिक्स टाइप, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा होगा आपको और डिवाइड भी दिख रहा होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, मतलब न्यूमेरिकल में इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे। तो कैसे करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर ये a है और ये क्या है, b है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत सारे 2-4 मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना, बराबर। तो वैसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, हम लोग लॉग का इस्तेमाल करके करते हैं। ठीक है, a की जगह पर ये है, b की जगह पर ये है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसमें आपको पूरा लॉग एंटी लॉग लेके बताता हूँ एग्जांपल। ठीक है, आगे चल के आपको शॉर्टकट, यानी फिजिक्स में आपको लॉग एंटी लॉग वैसा लिखने की जरूरत नहीं होती, बहुत टाइम जाता है ये सब चीज में। ठीक है, हमको डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। आ जाओ। तो यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया, 48.69 इंटू 486.9 ऐसे कर दिया। अब लॉग अंदर जाएगा, ये a है b है, तो लॉग 48.69 इंटू का क्या कर दिया प्लस, फिर लॉग, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका लॉग, तो आपने देखा है 48 का 6 और 9 में, इसका भी वही रहेगा, तो 4869, आपको मालूम है इसका लॉग क्या था, 6874 ऐसा था। पॉइंट के पहले यहाँ पर कितने नंबर है,
दो नंबर है, दो में से एक गया, एक बचा, तो लॉग में वो नंबर को शुरुआत में लिखा जाता है। फिर प्लस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला नंबर 48 का 6 9, पॉइंट के पहले यहाँ कितने नंबर है, 3, 3 में से एक गया तो कितना बचा, 2, और लेफ्ट साइड से 48 का 6 और 9 में देखा तो 6 8 7 4। समझ में आ गया? ये मैंने एग्जांपल करवाया आपको, वही नंबर इसलिए लिया ताकि दुश्वारी नहीं हो। अब इसको क्या कर लें, दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, प्लस कर पाएंगे डायरेक्ट, 4 + 4 8 हो गया, 7 + 7 14 हो गया, ठीक है, 8 1 9 9 और ये 8, ठीक है, ये हो जाएगा 17, ठीक है, और 6 और ये 1 कितना हो गया, 7 7 और ये 6 कितना हो गया, 13, ठीक है, तो यहाँ पर 13 हो गया, फिर 1 कैरी चला गया, 2 और 1, अभी देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 + 1 3 3 + 1, ठीक है। इतना होने के बाद जब भी आप पूरा लॉग सॉल्व कर लें उसके बाद आपको क्या लेना होता है, एंटी लॉग, मतलब आप वो जो नंबर था इसको लॉग में डुबकी लगा के, ठीक है, लॉग वाला नंबर लेके सिर्फ ऐड करके आपने आंसर ले लिया। अब क्या करो, वो जो नंबर आया आखिर में उसका एंटी लॉग ले लो, तो आप लॉग के बाहर आ जाएंगे, फिर हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ दिस, ठीक है, तो एंटी लॉग अब कैसे देखेंगे इसका, एंटी लॉग पॉइंट के बाद का दो नंबर, ठीक है, एंटी लॉग पॉइंट के बाद का दो नंबर, उसका थर्ड और फोर्थ में देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर बुक है, एंटी लॉग आप भी बुक में देख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ 0.37, ठीक है, आप यहाँ पर रूलर रख सकते हैं, 0.37 का 4 में और 8 में, ठीक है, तो 2 3 6 6 और ये 4, 2 3 6 6, यहाँ लिखो 2 3 6 6 और ये 4, ठीक है, ये तो हो गया 70, 2370, तो कितना आ गया आंसर, 2370, ये आपका एंटी लॉग देखने पर, और पॉइंट के पहले कितना है, 4, ठीक है, तो पॉइंट के पहले कितना है, 4। तो एंटी लॉग में मैंने क्या बताया, पॉइंट के पहले जो नंबर है उसका वैल्यू देखोगे, आप क्या देखोगे, पॉइंट के पहले उसका वैल्यू कितना है, 4, 4 + 1 कितना हो गया, 5, तो आप लेफ्ट साइड से 5 के बाद पॉइंट डालोगे, 1 2 3 4 और 1 और 0 लगाना पड़ेगा 5, ठीक है, इतना हो गया, ये आपका आंसर हो गया। या इसका शॉर्टकट दूसरा क्या होता कि आपने 0.3748 का आपने देखा 2370, लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट दे देते, और 10 का पावर, यहाँ पर पॉइंट के पहले कितना है, +4 है, 4 बार थोड़ी है, +4 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 का पावर 4, अंडरस्टूड, यहाँ पर आपका ये आंसर, ठीक है। अब मैं आगे जब सॉल्व करूंगा, अभी देखो मैंने लॉग लिख के बताया आपको, लॉग लिखा फिर एंटी लॉग, अब मैं ऐसा लिखूंगा नहीं, ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ इसका आंसर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप साइड में सॉल्व करोगे। चलो मैं आगे के क्वेश्चन में बताता हूँ कि कैसे आप साइड में सॉल्व करोगे और फिर डायरेक्ट इसका आंसर लिखोगे, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मैं इधर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मेरा जो लास्ट में, अब उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, और यहाँ पर तो आप साइड में जहाँ सॉल्व कर रहे हो वहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, अपने बोर्ड्स के पेपर में आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए 4.869 ये नंबर है, अब मुझे इसका लॉग देखना है, तो देखो दोनों का क्या है, डिवाइड, डिवाइड यानी माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई यानी प्लस, इसका लॉग और इसका लॉग दोनों का क्या किया मैंने, प्लस किया, फिर ये आया, उसका एंटी लॉग देखा, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं ना। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पहला नंबर, इसका लॉग देख लो, जो दूसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसका भी लॉग देख लो। अब दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड, डिवाइड का लॉग क्या कर देता है, माइनस, और दोनों नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो, और जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग देख लो, आपका आंसर डायरेक्ट लिख जाएगा, ठीक है। तो आप करते हैं 4869 का तो लॉग हमने देखा था, हमको क्या मिला था, 6874, ठीक है। अच्छा पॉइंट के पहले कितना नंबर है, कितना नंबर है, लॉग देख रहे हैं कितना, एक ही नंबर है, 1 - 1 क्या, 0, 0 पॉइंट, फिर डिवाइड यानी
ठीक है, डिवाइड यानी माइनस। अब यहाँ पर ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको बोर्ड्स में फॉलो करना है। ये मैंने एक इसलिए ऐसा बताया ताकि आपको समझे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, 50.21 पॉइंट के पहले यहाँ पर कितने नंबर है, 2। ठीक है, 2 में से एक गया तो एक बचा, आपने एक लिख दिया पॉइंट। लेफ्ट साइड से 2 नंबर 50 का 2 और 1 में। ठीक है, 50 का 2 और 1 में देखेंगे तो आपको लॉग में देखना है। किस में देखना है, लॉग में। 50 का 2 और 1 में, तो यहां पर आ रहा है 70007 और ये 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, पचास का 2 और 1 में जब देख रहा था मैं तो मुझे कुछ ऐसा नंबर आता 7,007 और जब 1 में देखा तो 1 ही मिला मुझे। ठीक है, तो दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 7,008। अब इनको माइनस करो, 4 माइनस 8 होता है, नहीं होता है, बाजू से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 14 माइनस 8 तो 6 हो गया, 6 माइनस 0 6 हो गया, 8 माइनस 0 8 हो गया, 6 माइनस 7 नहीं होता। अब बोलो 6 माइनस 7 नहीं होता। अब ये 6 बाजू वाले से लेगा, अब इसके बाजू वाला 0 यानी बाजू वाला भिखारी है, बराबर। अब भिखारी से कैसे लेंगे, बराबर। ठीक है, अब तो क्या होता है मालूम है कि ये भिखारी भी उसको दे सकता है। अब बताओ कैसे। अब इसका क्या लाइव एग्जांपल देखो, मैं आपको बता। मान लो कि ठीक है, ये आप है और ये आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, 0, भिखारी तो नहीं बोलूंगा आपका फ्रेंड। ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे कुछ नहीं है और आपने उससे 1 रुपए उधार मांगा। आपने उससे क्या हुआ, 1 रुपए मांगा, तो वो क्या करेगा, वो किसी और से लेगा। तो अभी तो उसको ना किसी को लेना है, ये 0 को ना किसी को लेना है, ना किसी को देना है। ठीक है, ना प्लस में ना माइनस में, वो 0। अब जैसे ही आप उससे मांगते हो तो वो क्या करता है, किसी और से लेता है और फिर आपको देता है। तो अब क्या हुआ, 0 किसी और से लेके आपको दिया, तो यानी ये जो है ये माइनस में चला गया, यानी आप 1 रुपए उधारी में है। अब 0 जो है वो 1 रुपए उधारी में चला गया। नहीं समझ में आया, ठीक है, बहुत आसान है। तो 0 से भी आप ले सकते हैं लॉग में, समझ में आ गई बात। तो 1 जब इसको दिया तो ये 16 हुआ। ठीक है, 16 माइनस 7, ठीक है, 9 हो जाएगा। 1 बार माइनस 1। अब इसको समझना, 1 बार यानी -1, 1 बार यानी -1, 1 बार का मतलब -1 और फिर से -1, तो ये क्या हो जाएगा -2 यानी 2 बार। ठीक है, तो यहां पर 1 बार -1, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 बार। इतना समझ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, याद रहेगा। चलो अब क्या करेंगे, ये जो नंबर आया, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों को प्लस करके ये नंबर आया, देखो कितनी जल्दी से आ गई। इतना सब स्टेप लिखने से बच गए। ठीक है, इसका क्या कर दोगे आप, इसका आप एंटी लॉग देख लोगे। क्या देख लोगे, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग 0.98 का, यानी पॉइंट के बाद 2 नंबर, इस तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, 0.98 का 6 और 6 में, तो कैसे करें, आप लॉग बुक निकालोगे, एंटी लॉग वाला टेबल देखोगे, 0.98 ढूंढोगे पहले कॉलम में, जैसे मैंने आपको सिखाया है टेबल रीड करना। 0.98 का 6, 0.98 का 6 और 6 में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आ रहा है 9683 और 6 में 13। ठीक है, 13 आ रहा है, ये दोनों को प्लस कर दो। 3 और 3 कितना हो गया, 6 9 6 9, मतलब 9696। और अब ये तो नंबर आ गया 9696। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 बार, तो मैंने आपको दोनों चीज सिखाई है। नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0, तो यानी 2 बार है तो आप लिख सकते हैं 0.0, या दूसरा शॉर्टकट क्या है, 9696 लिखोगे और
लेफ्ट साइड से हमेशा आप पहले के बाद पॉइंट डाल दोगे और 10 के पावर में जैसे 2 बार है तो 2 बार यानी क्या -2, तो -2 ऐसे लिखो। ये दोनों भी करेक्ट है। पॉइंट को अगर आप 2 शिफ्ट करेंगे यानी यहाँ पॉइंट लगाएंगे, आगे शिफ्ट किया 2 आगे किया तो 10⁻2 और वो भी आगे किया इसकी वजह से माइनस। समझ में आगे बात? देखो कितने जल्दी हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो आपको बोर्ड्स में इस तरीके से ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया? ये वाला साइड में दिखाना है और ये हो गया आंसर। इस तरीके से लॉग लिख के फिर एंटी लॉग लिख के ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल। अच्छा एक और चीज कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। आप जो है अपना कैलकुलेटर निकाल के, ठीक है, कैलकुलेटर निकाल के मैं इसको 48.69 इंटू 486.9, ठीक है, बराबर। अप्रोक्सीमेशन में मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर हो गई बात? और ये वाला भी चेक कर लेते हैं। 4.869 डिवाइडेड बाय 3.21 0.09697, ठीक है। तो लॉग में एक नंबर यहाँ पर कैलकुलेटर में ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर 9696, ठीक है, बराबर आ रहा है, एकदम करेक्ट चल रहा है। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले में आपको क्या करना है, 48.69। देखो मैंने आपको क्या बताया कि log a⁻n जो भी रहेगा तो पावर क्या होता है, शुरू में आ जाता है मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें मैं log लगा लेता हूँ तो log तो क्या हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, बराबर। और आपको क्या करना है, 2 इंटू log ऑफ दिस 48.69, अभी हम लोग ने देखा था यहाँ पर, ठीक है। 48.69 1.6874, 48 का 69 में क्या होता है 6874, और पॉइंट के पहले 2 नंबर है, 2 में से एक गया 1। अंडरस्टूड? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 16 और ये 17, 12 13, ठीक है, 2 1 जा 2 और 3। अब ये जो नंबर आया इसका क्या कर लोगे, एंटी लॉग, ठीक है। तो जो भी लॉग से सॉल्व करके आता है बाद में उसका एंटी लॉग। आप इसको शॉर्टकट में क्या कर सकते थे, आप डायरेक्टली ये नंबर का लॉग देखते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में एंटी लॉग। तो बहुत शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला नया था इसलिए मैंने इसको अप्लाई करना बता दिया। अब इसको एंटी लॉग देखते हैं। तो एंटी लॉग के लिए आपके पास एंटी लॉग में जाना पड़ेगा, एंटी लॉग टेबल 0.37, देखो यहाँ पर 0.37 का 4 और 8 में, तो चलो आप 0.37 का 4 में कुछ आपको आ रहा है 2366, क्या आ रहा है 2366 आ रहा है। 4 और 8 में, 8 का देखना है, 8 में 4 आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है, तो ये कुछ आएगा 2370। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपका आ गया 2370, ये आपका आंसर है, मेन आंसर है, ठीक है, एंटी लॉग में। और यहाँ पर पॉइंट के पहले कितना है 3, एंटी लॉग में शॉर्टकट तरीका आपको पता ही है, लेफ्ट साइड से आप क्या करोगे, पहले के बाद पॉइंट, शॉर्टकट ही आप याद रखो मेनली, पहले के बाद पॉइंट और 10 के पावर में 3 है तो 3, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया जा रहा है, ठीक है। अभी भी किसको डाउट वगैरह है, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट जरूर करें। पहले वाले का लॉग देखते हैं। चलो आपको इसका तो लॉग पता ही है, अब हमने एग्जांपल में मैंने आपको लॉग टेबल में बताई है। तो पॉइंट के पहले 2 नंबर है, 2 - 1 1, 48 का 69 में आपको बताइए 6874, ठीक है, इंटू यानी क्या प्लस, पॉइंट के पहले एक नंबर है, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 48 का 69 में फिर से 6874, ठीक है, प्लस कर दो, 4 + 4 8 14, ठीक है, 16 17 13
हो गया। अभी एंटी लॉग मत देखना, ठीक है, ये वाला इसको पकड़ के रखो। दूसरा वाला यहाँ पर इसका लॉग देखते हैं और इसका लॉग देख के ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के पहले यहाँ पर 3 नंबर है, 3 - 1 2 पॉइंट हो जाएगा, फिर से 6 8 7 4 और 0.4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बार। क्या बताया था पॉइंट के पहले 0 - 1 नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार। 48 का 6 9 में फिर से 6 8 7 4, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 4 + 4, ठीक है, 7 + 7, ओके, बराबर चल रहा है, देख लो। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 + 1 3 और ये -1 है, प्लस कर रहा है ना, तो -1 और +1 को ऐसे कैंसिल कर दो, बचा क्या 2। यहाँ पे ऐसे कर लो, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 और ये -1, 3 - 1 फिर से 2। अब इसको ही पकड़ लो। अब इत्तेफाक से ये दो नंबर आपके क्या हो गए, सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल में एक्चुअल अप्लाई करेंगे तब ये नंबर हमेशा सेम नहीं होंगे, तो बोलेंगे सर आपने तो ऐसा करा। अब इन दोनों के, ये ऊपर वाले का लॉग सॉल्व करके ये आया और नीचे वाले का सॉल्व करके ये आया, ठीक है। तो अब क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो। ऊपर कौन था, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये वाले केस में तो दोनों बराबर बराबर आए, लेकिन हमेशा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे। a डिवाइड बाय b, तो a - b, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, तो इसको माइनस कर देता हूं मैं यहाँ पर, 2.3748 माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 2.3748 माइनस कर देंगे तो 8 - 8 क्या हो गया 0, 4 - 4 क्या हो गया 0 0 0 और 2 - 2 भी क्या हो गया 0। अब ये आपके पास नंबर आ गया। आप बोले सर आंसर तो 0 आ गया, और दोनों को डिवाइड करने पे आंसर 0 थोड़ी आएगा, ठीक है। अभी आंसर 0 नहीं आया, अभी एंटी लॉग आया, ठीक है। तो आप ध्यान देना, एंटी लॉग में आप जाइए, एंटी लॉग में आप जब पॉइंट 0 का 0 में देखेंगे, क्योंकि मीन डिफरेंस तो 0 होता ही नहीं है, मतलब ये आपने को देखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप 0.0 का 0 में बीच वाला 0 देखेंगे तो आपको आंसर वहां पर 4 डिजिट का मिलेगा 1000 ऐसे मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा 1000 मिलेगा, ओके। और पॉइंट के यहाँ पर क्या है, पॉइंट के पहले क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू है 0 0 + 1 1, लेफ्ट साइड से 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, यानी 1.000, यानी इसका आंसर कितना हो गया आपका 1.000, यानी 1 ही तो हो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने पे और नीचे पे सेम आया, इसलिए सेम नंबर डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो इसको क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं है आपको, अंडरस्टूड। यहाँ पर आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया, डिवीजन को सॉल्व करना बताया, ठीक है, स्क्वायर बताया मैंने आपको, और मिक्स टाइप क्वेश्चन बताया, समझ में आ रहा है। बाद में इस तरीके, तो आपको ये साइड में सॉल्व करना होता है और फिर डायरेक्ट आंसर लिखना होता है फिजिक्स में, समझ में आगे बात। तो इसी तरीके से हम लोग आप न्यूमेरिकल करेंगे, जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा आप लॉग में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, इसको कॉपी कर ले या स्क्रीनशॉट ले।